फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कला के प्रमुख तत्वों के बारे में। तो कला के प्रमुख तत्वों के बारे में हम जब देख रहे हैं तो देखिए, कला के जो है मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 तत्व होते हैं। ठीक है, और जिसमें से जो है हमारी सबसे पहले कौन सी आती है? रेखा आती है। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? वो भी रेखा ही है। ठीक है, भारतीय चित्रकला की विशेषता जो है वो रेखा है। ठीक है, अब बात अगर हम करते हैं रेखा के बारे में, तो रेखा 2 प्रकार की होती है नॉर्मली। सरल रेखा होती है और क्षैतिज रेखा होती है। सरल रेखा किसे कहते हैं? जो किसी भी बिंदु से किसी भी दिशा में खींची जाए। जैसे कि अगर ये है, ये यहाँ से कर दिए तो ये भी हमारी क्या है? रेखा है। ठीक है ना, एक ही बिंदु से ये किसी भी दिशा में इधर खींचे, मतलब किसी भी दिशा में कोई भी बिंदु रख करके अगर उसे खींच रहे हैं तो वो क्या है? हमारी रेखा है। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे? सरल रेखा। अब क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं? स्थिरता के प्रभाव से कौन सी रेखा खींची जाती है? ये क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज मतलब थोड़ी सी तिरछी रेखा। ठीक है, अब देखिए, कला का सबसे प्राचीन तत्व वो रेखा ही है, क्योंकि जब शिला चित्र में भी हम देखे थे तो शैल चित्र में भी हमें क्या? रेखाओं का ही सबसे ज़्यादा अंकन मिलता था। ये देखिए, रेखा ऐसे मतलब रेखाओं से ही जो कुछ बना रहता तो रेखा से बना रहता था। ठीक, अब देखिए, रेखा के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। ठीक है, तो जो सरल रेखा होती है वो तो एकदम सीधी होती है कैसे भी करके, और वक्र मतलब क्या होती है? हल्की सी मुड़ी हुई रहती है, क्योंकि ये रेखा है। ठीक है, तो देखिए, क्षितिज के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। ठीक है, और देखिए प्रवाही रेखा। अब प्रवाही रेखा कौन सी होती है? जो प्रवाह हल्का सा पैदा करती है। ठीक है, तो ये कौन से भाव प्रकट करती है? लावण्य एवं माधुर्य, गति का। ठीक है, गति का वो करती है। यंत्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की रेखाएं कैसी होती है? तो वो कठोर होती हैं। और ये देखिए, अगर किसी वस्तु को निश्चित आकार दे दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? रूप कहा जाता है। ठीक है, किसी का भी आकार दे दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो रूप ही कहलाएगा। अब रेखाओं के समुचित प्रयोग किन कलाओं में अधिक महसूस होती है? तो पूर्व की कलाओं में। ठीक है, जो पूर्व की कलाएं हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो है ये रेखाओं का मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग जो है कलाओं में दिखता है। ठीक है, हमारे इंडियन में भी दिखता है। देखिए, वस्तु की जो आकृति होती है उसको क्या कहा जाता है? रूप कहा जाता है। और अगर हम देखेंगे कि प्लेटो ने रूप को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। कौन सा है? सापेक्ष रूप और निरपेक्ष रूप में बांटा है उन्होंने। अब देखिए, सापेक्ष रूप क्या होता है? सापेक्ष रूप के अंतर्गत क्या होता है? जो यथार्थ चित्रण होता है, मतलब कि जैसा दिखता है वैसे ही हमें चित्रण करना होता है, यानी कि जो सामने दिखता है वो वाला चित्रण जो होता है, ठीक है, वो सापेक्ष रूप के अंतर्गत आते हैं, जिसे यथार्थ चित्रण करते हैं। और निरपेक्ष किससे होता है? जैसे मतलब जो हमारी आकृति है ना, ठीक है, उसको हम कैसे भी बना सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि हाँ भाई इंसान है। अगर हम आदमी बना रहे तो वो अमूर्त रूप का जो हम नॉर्मली, अब हम आगे जब हम कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि अमूर्त रूप क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए, चित्रकला के रूप में कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सक्रिय और सहायक। सक्रिय, ये देखिए, जैसे अगर हम एक धरातल देख लेते हैं, इसमें हमें चित्रकला करनी है। ठीक है, तो एक सक्रिय होता है, एक सहायक होता है। मतलब एक में जो हमारा मेन, जहाँ पे हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो रहेगा, और उसके अलावा उसको जो है मतलब कॉम्प्लीमेंट देते हुए दूसरी चीज़ें जो रहेंगी, ठीक है, वो सहायक रहेगी। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के लिए प्रकाश के गुणों को जो है वर्ण कहा जाता है, जो प्रकाश के गुण होते हैं। ठीक है, अब वर्ण की चित्रकला की भाषा में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि वर्ण को क्या कहा जाता है? यू। ठीक है, वर्ण को क्या कहा जाता है? यू कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि जल रंग के, तो जल रंग के विश्व स्तर पर खोज किसने की थी? पाल सैंडबाइक ने की थी। किसने की थी? पाल सैंडबाइक ने किसकी खोज की थी? जल रंग की खोज की थी। ठीक है ना, जल रंग। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? ठीक है, तो जल, सैंड में जब आप जल डालते हो तो क्या हो जाता है? वो एकदम नीचे तक चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जल रंग की खोज किसने की थी? सैंडबाइक ने। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश का कंपन किस रंग में होता है? ठीक है, तो लाल और बैंगनी में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि कंपन की बात हो रही है। ठीक है, अब तटस्थ रंग किसे कहते हैं? तो काला सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तान किसे कहते हैं? तो हल्के व गहरे रंग की जो रंगत होती है ना, उसका हल्का व गहरा, जैसे कि हल्का लाल, गहरा लाल, ठीक है, हल्का पीला, गहरा पीला, ये क्या हो गए? इसके तान हो गए। ठीक है ना, तान। अब देखिए, सघनता का क्या परिचय है? शुद्धता। सघनता से क्या हमारा होता है कि कितना शुद्ध है ये। ठीक
ठीक है। अब देखिए जर्मन विद्वान जो थे वो ओस्टवाल्ड, यानी कि ओस्टवाल्ड कहाँ के थे, वो जर्मनी के थे। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पता चल गया, अगर क्वेश्चन आ गया कि ओस्टवाल्ड कहाँ के थे तो आपको पता चल जाएगा ओस्टवाल्ड जो है वो जर्मनी के थे, ठीक है। और इन्होंने ही रंगतों के कितने चक्र बनाए थे, तो 8 चक्र बनाए थे, ठीक है। अब देखिए प्रथम श्रेणी जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी कलर्स हमारे कौन से होते हैं, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। लाल, पीला और नीला ये किस में आते हैं, प्राइमरी कलर्स, ठीक है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, यानी कि एक दूसरे से ये किसी भी कलर से नहीं मिले हुए होते हैं, इनके स्वतंत्र कलर होते हैं। अब देखिए द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, जब 2 प्राथमिक रंगों को मिला देते हैं तो द्वितीयक रंग, जैसे लाल को पीला से मिला दिए, पीला को नीला से मिलाएं, नीला को लाल से मिलाएं, इस तरह से कोई भी प्राइमरी कलर को अगर मिलाएंगे ना तो हमारा क्या बन जाएगा, द्वितीयक रंग बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे जो ऑलिव है, ठीक है, ऑलिव किस में आता है, तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी मतलब कि जो हमारे द्वितीयक श्रेणी है ना उसको हम मिलाएंगे, ठीक है। अगर सपोज द्वितीयक में हमारे जो है कलर आ गया है, ठीक है, हरा हो गया, उसको हम सपोज जो है लाल, पीला किसी से भी मिलाएंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, हमें तृतीय रंग मिल जाएगा, ठीक है। अब रेसेट हमारा भी ये तृतीय रंग है। और ये देखिए ये किस से बनता है, नारंगी और बैंगनी से, ठीक है, इससे बनता है नारंगी और बैंगनी से, ठीक। अब देखिए विभिन्न रंगों से बने प्रकाश को क्या कहते हैं, तो पॉलीक्रोम, ठीक है। विभिन्न रंग यानी कि अलग अलग रंग से क्या बनेगा, वो पॉलीक्रोम, और एक रंग से बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, मोनोक्रोम, उसे क्या कहेंगे, मोनोक्रोम। अगर सिंगल रंग से, सिर्फ एक रंग से बने प्रकाश को क्या कहते हैं, मोनोक्रोम। विभिन्न रंगों से बने प्रकाश को क्या कहते हैं, पॉलीक्रोम, ठीक है। अब गर्म या उष्ण रंग कौन सा होता है, तो पीला और लाल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए कलाकार वाटर कलर में क्या मिलाते हैं, जाहिर सी बात है अगर वाटर कलर है तो उसमें वाटर ही मिलाया जाएगा, है ना, पतला करने के लिए उसको, ठीक। आनंद किस रंग के प्रभाव से उत्पन्न होता है, तो नीले रंग से। नीले रंग से जो है आनंद की अनुभूति होती है। पोत किसे कहते हैं, तो पोत जो होता है धरातल के गुण को कहा जाता है, ठीक है ना। धरातल मतलब जिस चीज़ पे हमें चित्र बनाना होता है वो हमारा क्या है, धरातल। तो धरातल के कितने आयाम होते हैं, 2 आयाम होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। क्या होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। अगर यही चीज़ पूछता है, ठीक है, कि चित्रकला में, उसमें तो ये पूछेगा चित्रकला में धरातल के कितने आयाम होते हैं, तो इसमें 2। लेकिन अगर मूर्तिकला की बात करेगी होगी कि मूर्तिकला कितने आयामी की होती है, तो मूर्तिकला जो है 3 आयामी की होती है, क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेड्थ, देखो ये तो हो गया आपका लेंथ, ये लेंथ हो गया, ये आपकी हाइट हो गई, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेड्थ हो जाएगा, ठीक है। और हमारी चित्रकला में उसमें क्या हो जाएगा, लेंथ और हाइट है हमारी, है ना, लेंथ और हाइट, लंबाई और ऊंचाई है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हमारी चौड़ाई भी हो जाएगी मूर्तिकला में, ठीक। अब देखिए किस पोत पर जल रंग का चित्र अधिक आकर्षक बनता है, तो खुरदुरा पोत पर, ठीक है। बात आ रही है जल रंग, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल रंग के लिए कौन सा कागज़ उपयुक्त है, कौन सा पोत उपयुक्त है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, खुरदुरा पोत, ठीक है। अब देखिए किस ग्रंथ के अंतराल में को भूमि बंधन कहा गया है, ठीक है, किस ग्रंथ में, तो किस ग्रंथ में इसका वर्णन है, तो इसका है सम्रांगण सूत्रधार में, ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार में इसका वर्णन किया है, ठीक है ना। क्या कहा गया है, इसको भूमि बंधन कहा गया है, ठीक है। अब देखिए स्वर्णिम विभाजन, ठीक है, तो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत जो है हमें यूनानियों से मिला है, किससे मिला है, यूनानियों से, है ना। अब देखिए अंतराल में स्थित रूप को कितने आयाम होते हैं, तो 2 आयाम होते हैं, है ना। मूर्ति कितने आयाम की होती है, 3 आयाम की होती है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर पूछा जाता है कि मूर्ति कितने आयाम की होती है तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिआयामी होती है, ठीक है। कत्थई रंग किन रंगों के सम्मिश्रण से बनता है, तो लाल और हरा रंग से। तो लाल और हरा रंग से कौन सा रंग बनता है, कत्थई रंग बनता है ना। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यूनानियों ने ही किया था, है ना। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत जो है वो यूनानियों ने ही दिया था, ठीक है। अब देखिए प्रजनन एवं विकास के लिए किस रंग का हम तो कौन सा रंग प्रतीक होता है, तो हरा रंग, ठीक है। हरा रंग किस लिए होता है, प्रजनन और विकास के लिए, है ना। किस चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले को कहा जाता है सक्रिय या नायक, किसी चित्र में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं उसको क्या कहा जाता है, सक्रिय या नायक। देखिए स्थिर मुखाकृति, ठीक है, किसके समान होती है, तो अंडाकार, यानी कि जो स्थिर मुखाकृति मतलब मुख की बनावट जो होती है वो कुछ अंडाकार टाइप की होती है, ठीक है। अब देखिए एकता का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होता है, तो आयताकार के रूप में, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब देखिए जो वृत्ताकार है, ठीक है, तो वृत्ताकार क्या होता है, वो
इम्प्रेशन का संबंध है। ठीक है, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में से यही क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। इम्प्रेशन का संबंध किस रूप से है, तो वृत्ताकार रूप से है। रूप भेद के द्वारा प्रकट होता है, तो क्या आकृति में भिन्नता प्रकट होती है। क्या होती है, आकृति में भिन्नता। किस आकृति के समांतर क्या प्रकट होता है, सादृश्य। ठीक, अधिक श्वेत रंग किसका प्रतीक है, तो सत्य और शांति का प्रतीक है श्वेत रंग। मतलब सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, तो सत्य और शांति का प्रतीक है। काला रंग किसका प्रतीक है, तो ये जो है विरोध, अंधकार का है। ठीक है, अज्ञान का है काला रंग, है ना। बोलते हैं कि जब अंधेरा छा जाता है तो क्या हो जाता है, काला होता है, तो अंधकार हो जाता है। ठीक है, विरोध और अज्ञान। कलश एवं आम्र पल्लव किसका प्रतीक है, तो ये किसका, आनंद, भोग, हर्ष। जो कलश होता है ना, कलश में जो आम के पत्ते, जैसे ये आपका सपोज, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका जो है कलश है। ठीक है, इसी में देखते होंगे कि आम के पत्ते जो है ऐसे ऐसे करके जो है ये लगाए रखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, मतलब जब शुभ कार्य करते हैं उसमें। ठीक है, तो वो किस चीज़ का, आनंद, उपभोग, हर्ष, इन सब का प्रतीक है। ठीक है, पानी पीता हुआ मृत, तो वो क्या हो गया, तृप्त मन, यानी कि पानी जब पी रहा है मृत तो वो तृप्त मन तो होगा ही। ऐसा है। मोर पक्षी किसका प्रतीक है, तो काम, उत्पीड़न। ठीक है, इसका प्रतीक है। लाल रंग किसका प्रतीक है, तो वो प्रेम का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, श्रृंगार, हिंसा, आकर्षण, इनका प्रतीक है लाल रंग। लाल रंग देखिए, जब प्रेम होता है किसी से, तो जो हमारा हार्ट हमारा नॉर्मली किस कलर का बना रहता है, रेड कलर का। ठीक है ना। श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार में भी देखिए, जब औरतें श्रृंगार करती हैं तो लिपस्टिक उनकी लाल रंग की होती है, उनका सिंदूर लाल रंग का होता है। ठीक है। हिंसा जब करते हैं तो क्या होता है कि रक्त बहता है, और रक्त हमारा किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। आकर्षण, ठीक है, तो आकर्षण मतलब वही प्रेम का ही रूप है, आकर्षण। अब देखिए, पीला रंग किसका प्रतीक है, तो वो अद्भुत, गर्व, यश, प्रकाश, चमक, इनका प्रतीक है। ठीक है। नीला रंग किसका प्रतीक है, तो नीला रंग जो है वो शीतलता, रात्रि, आनंद, विशालता, इनका प्रतीक है नीला रंग, है ना। और बैंगनी रंग किसका प्रतीक है, तो वो वीरता, प्रेरणा, ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।